आज है 27 फेब 2025। हमारे 27 दिन चले गए हैं फरवरी के महीने के। और आप लोगों से आज बात करना चाहता हूँ मैं प्रोग्रेस के बारे में कि आप लोगों ने कितनी प्रोग्रेस करी है इस साल के अंदर। इस साल के 2 महीने लगभग ख़त्म होने को आए हैं। तो अगर ये साल आप लोगों ने बोला था कि आपका लाइफ का सबसे बेस्ट ईयर होने वाला है, आप अपने आप को चेंज कर लोगे, तो 2 महीने तो निकल चुके हैं। उन 2 महीनों के अंदर क्या आप अपने गोल के नज़दीक पहुँचे हो, करीब पहुँचे हो? एंड व्हाट आर द स्टेप्स यू आर टेकिंग एवरी डे टू रीच देयर? टुडे लेट्स टॉक अबाउट ट्रस्ट। ट्रस्ट अपने बिजनेस रिलेशन में सबसे नंबर 1 प्रायोरिटी पे आता है। ट्रस्ट आपका एक ही दिन के अंदर नहीं बनता, ट्रस्ट आपका ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बनता है। साथ काम करके, साथ लोगों से बातें करके, जान पहचान के लोगों को आपका ट्रस्ट इंक्रीज होता है। अगर इस समय बिजनेस की शुरुआती फेज में हो तुम, तो मैं भी शुरुआती फेज में ही हूँ और मेरे लिए काफ़ी बार ट्रस्ट करना मुश्किल हो जाता है लोगों पे, बिकॉज बिजनेस इज़ नॉट अ जोक दैट यू कैन डू एंड यू कैन नॉट हैव एनी रिपरकशंस। कुछ भी तुम गलत मूव लेते हो, गलत लोगों को हायर करते हो, गलत लोगों के साथ बिजनेसशिप करते हो, पार्टनरशिप करते हो, तो उसके आपको ड्रॉबैक्स, सेटबैक्स काफ़ी लंबे टाइम तक लगते हैं। सो मेकिंग अ वेल इन्फॉर्म्ड एंड राइट डिसीजन इज गुड इन दिस सेंस, बट काफ़ी सारे लोग होते हैं जो राइट डिसीजन लेने के बहाने से कभी डिसीजन ही नहीं लेते और एनालिसिस पैरालिसिस के अंदर बैठ के अपनी लाइफ को आगे पुश ही नहीं करते हैं, बैठ जाते हैं, कभी डिसीजन ही नहीं लेते हैं वो लोग। तो मेक श्योर करना है आप लोगों को कि कम से कम टाइम में बेस्ट डिसीजन लेके दिखाना है। जो कम से कम टाइम में बेस्ट डिसीजन ले ले वो होगा बेस्ट बिजनेसमैन आज के वर्ल्ड में। अब अगर मेरी बात करी जाए तो आज के दिन मैं अपने क्लाइंट के पास गया, वहाँ पर हम लोग उनको पिच करा हमने एक सर्विस के लिए, बट यू हैव टू बिल्ड दैट ट्रस्ट फर्स्ट। आपका अगर क्लाइंट आपको ट्रस्ट नहीं करेगा, सोचेगा कि दीज गाइज आर जस्ट हियर टू मेक मनी और मुझे हेल्प नहीं करना चाहते हैं, तो ही विल नेवर ट्रस्ट यू। और ट्रस्ट आप बना फेक तरीके से नहीं सकते हो, ट्रस्ट आप सही तरीकों से ही जीत सकते हो क्लाइंट्स का और लोगों का। ट्रस्ट बनाने का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि जो आपके मन में है, पहली चीज तो वो पॉजिटिव होना चाहिए, सच होना चाहिए। आप अगर स्कैम करना चाहते हो, फ्रॉड करना चाहते हो, तो आप किसी के साथ ट्रस्ट नहीं बना पाओगे। मतलब मे बी 1 महीने के लिए आप ट्रस्ट बना लो, लेकिन आने वाले टाइम में जब आप अपने रंग दिखाओगे तो ट्रस्ट ब्रेक ही हो जाएगा। इफ यू आर इन दिस गेम फॉर अ लॉन्ग रन, you have to build or trust your name and your relationships with business owners and clients, क्योंकि यही चीज आपको लाइफ में आगे लेके जाएगी, आपका काम, ट्रस्ट और आपकी जबान। तो हम लोग ट्रस्ट कैसे बिल्ड करते हैं कस्टमर के साथ, क्लाइंट के साथ, कि जस्ट शोइंग देम फर्स्ट दैट वी वांट द बेस्ट फॉर देम एंड नथिंग एल्स। क्लाइंट की सेटिस्फैक्शन और उसकी सक्सेस हमारी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है और उस चीज की वजह से they should have us working with him and have and hire our company। ये चीज आप अगर उनको दर्शा दोगे कि आप बस वहां पे क्लाइंट को बेस्ट सर्विस देने के लिए आए हो, तो क्लाइंट विल बी सो हैप्पी टू इवन पे यू अ प्रीमियम प्राइस। अब आजकल की दुनिया में सेल्स बहुत ज़्यादा कम हो रखी है, लोगों को सेल्स आती ही नहीं है ढंग से करना, लोगों को कम्युनिकेशन करना ही नहीं आता है। ये चीज़ होती है लैक ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स की वजह से। अब फॉर एग्जांपल आप पूरे दिन घर के अंदर अगर बैठे रहते हो सारे दिन भर, तो कहाँ से आपको लोगों के बारे में पता लगेगा, कहाँ से आप लोगों के साथ कनेक्शन बना पाओगे? आपको अपने घर के शेल से, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा और बाहर की दुनिया में जाके अपनी बेइज्जती करानी पड़ेगी, धीरे धीरे सीखना पड़ेगा और आने वाले टाइम में यू विल बी एन अमेजिंग कम्युनिकेटर। बट दिस डजंट कम ओवरनाइट। Better communication means better communication skills and better sales and better company valuation, everything better। इंसान लोगों ने ही मिल के दुनिया चला रहे हैं। Elon Musk is also a human being। वो लोगों को स्पेस में भेज रहा है, रॉकेट्स बना रहा है, मार्स बाहर जाने की बातें कर रहा है। He is also a human being। But why does he do such great in business? और वो इतना आगे क्यों निकला है? Because of the relationships that he can build, because of the quality he provides। क्योंकि जो वो बोलता है वो करके दिखाता है। अगर आप अपने क्लाइंट्स को वादा कर रहे हो कि आप उनको 20 हाई क्वालिटी वीडियोस दोगे और एट द एंड ऑफ द मंथ आप उनको सिर्फ 12 या 13 वीडियोस डिलीवर कर रहे हो, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने वर्ड के पक्के नहीं रहे और आपने उनको अंडर वैल्यू दे दी, कम वैल्यू दे दी। सो डू यू थिंक दैट क्लाइंट विल बी एबल टू ट्रस्ट यू फॉर अनदर मंथ्स वर्क, या फिर आपकी कंपनी के साथ काम करना चाहेगा? नो। इंडिया के अंदर जॉनसन्स बेबी और मैगी जैसी कंपनीज और हल्दीराम्स, ये सब इसीलिए फेमस है बिकॉज ऑफ देयर कंसिस्टेंसी इन देयर वर्क। MDH मसाले की जो कंपनी थी वो भी,
सारे लोग अपनी वर्क के अंदर एक कंसिस्टेंट एफर्ट और सर्विस देते हैं। आप हल्दीराम किसी भी रेस्टोरेंट में चले जाओ, आपको सेम क्वालिटी, सेम सर्विस और अच्छी चीजें ही मिलेंगी। अगर ये चीजें कहीं ना कहीं लैक कर रही होती तो आज की डेट में हल्दीराम एंड दीज बिग कंपनीज वुड नॉट बी सच बिग ऑफ अ ब्रांड लाइक स्टारबक्स, लाइक नाइकी, लाइक एप्पल, लॉट ऑफ थिंग्स। आप लोगों को मार्केट के अंदर अपना नाम धक्के से नहीं बनाना पड़ेगा, आपको ट्रस्ट से, रिलेशन से बनाना पड़ेगा, कम्युनिकेशन से बनाना पड़ेगा। इफ यू गाइज आर थिंकिंग कि स्कैम करके या कोर्स बेच के या फिर कोई ऐसी चीजें करके जिससे लोगों से आप पैसे ले सको और उनको सही में ही फायदा ना हो, यू कैन गो ऑन अ लॉन्ग रन, सो यू गाइज आर मिस्टेकन माई फ्रेंड। तुम लोग मिस्टेक में हो बहुत बड़ी। अगर लंबा खेलना है, लंबे गेम का घोड़ा बनना है और रेस में जीतना है, तो यू हैव टू बिल्ड योर ट्रस्ट लोगों के अंदर और अपनी जबान की कीमत रखनी पड़ेगी आपको दुनिया में। इफ यू से 6 AM, you should be there at 6 AM. This means that you have your word of mouth और आपको ट्रस्ट किया जा सकता है। अब अगर कोई ऐसा बंदा है जिसने आज तक अपने ऊपर कभी काम ही नहीं किया, अपनी बॉडी पे काम नहीं किया, अपनी डाइट पे काम नहीं किया, अपनी लाइफ में काम नहीं किया, हाउ कैन दे वर्क फॉर अ क्लाइंट एंड प्रोवाइड देम अमेजिंग सर्विस? इट्स नॉट पॉसिबल। आई अंडरस्टैंड दैट कोई क्लाइंट तुम्हें पैसे देता है काम करने के लिए, बट अगर आज तक तुमने वो डेडिकेशन और कंसिस्टेंसी अपने लिए ही नहीं दिखाई है, तो हाउ डू यू मैनेज एंड एक्सपेक्ट टू डिलीवर सच अमेजिंग सर्विस टू अ क्लाइंट? आप 2 से 3 हफ्ते के अंदर वापस अपनी डेली हैबिट्स पे आ जाओगे, विच इज बीइंग लेजी, एरोगेंट, नॉट बीइंग अप टू द मार्क, स्टैंडर्ड्स लो कर लोगे अपने। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन? एक बंदा अपने जितने उसके स्टैंडर्ड होते हैं उसी लेवल पे पहुंच जाता है। आप 2 से 3 हफ्ते के लिए ड्रास्टिक चेंज करके अपनी लाइफ बदल सकते हो, लेकिन वापस से आप अपने उन स्टैंडर्ड्स पे ही तो आओगे नीचे जिस पे आप पहले थे। तो आपको अपने धीरे धीरे करके स्टैंडर्ड्स इंक्रीज करने पड़ेंगे। स्टैंडर्ड, अब स्टैंडर्ड एक अच्छे आदमी के, एक अच्छे इंसान के यही होते हैं दैट ही इज रिलायबल, ट्रस्टवर्दी, ऑफ सर्विस टू अदर्स, ऑप्टिमिस्टिक, पॉजिटिव। ये सारी चीजें अगर आपके अंदर है तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता आगे बढ़ने के लिए। अब अगर बहुत सारे लोग कनाडा के अंदर आते हैं और ये सोचते हैं कि उनकी जॉब नहीं लग रही है या यहाँ की जॉब मार्केट बहुत बेकार है, देयर आर लिटरली पीपल इन कनाडा दैट आर अर्निंग thousands and tens of thousands of dollars each day because of the service they are providing. आप अगर अच्छा काम करते हो, अच्छी तरीके से करते हो, अच्छी सर्विस देते हो किसी को, तो they are highly likely to pay you an amazing premium price every time you ask. बिकॉज आपकी जो सर्विस है वो बोलती है। फॉर एग्जाम्पल, एप्पल अगर कल को आके iPhone 20 निकालता है और iPhone 20 का 10 गुना महंगा प्राइस रख देता है, जो अभी iPhone 16 का प्राइस है उससे 10 गुना महंगा iPhone 20 का प्राइस रख देता है और बोलता है कि ये प्रीमियम ऑफर है, दुनिया में कभी नहीं आएगा iPhone 20, ओनली 100 फोन्स निकाल रहे, कुछ भी बोल देता है। डोंट यू थिंक कि लोग वो खरीदेंगे? चाहे आज के दाम से 10 गुना ज्यादा महंगा कर दे आईफोन फोन को, लोग जब भी खरीदेंगे उस चीज को, बिकॉज एप्पल हैज द ट्रस्ट, एप्पल हैज द क्वालिटी, एप्पल हैज द सर्विस दैट पीपल वांट। सो एप्पल कैन आस्क फॉर एनीथिंग फ्रॉम इट्स कस्टमर्स एंड द ऑडियंस, और वो विलिंगली, खुशी खुशी उसको प्रोवाइड देंगे, एप्पल को देंगे। आज की डेट में अगर एक नया आईफोन आता है तो तुम अपनी मेहनत की कमाई हुई सैलरी को भी खर्च करने के लिए तैयार हो जाते हो उस फोन के लिए, बिकॉज यू ट्रस्ट दैट फोन। आपको वो फोन अपना चाहिए, आपको उस फोन को अपना बनाना है, यू नीड इट, आप ट्रस्ट करते हो एप्पल पे, तो आप अपनी हार्ड अर्न्ड मनी भी उस चीज पे इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हो जाते हो, बिकॉज यू ट्रस्ट द क्वालिटी एंड यू ट्रस्ट द कंपनी। अब ये जो ट्रस्ट है, ये एक दिन में या फिर 2 महीने में या फिर 1 साल में नहीं बनता, ये डेकेड्स की मेहनत लगती है, 5-5, 10-10 साल की मेहनत लगती है, जब जाके नाम और ट्रस्ट बिल्ड होता है लोगों का। और एक छोटी सी गलती से ये ट्रस्ट जा भी सकता है, टूट भी सकता है। तो मुझे और आप लोगों को यही दिमाग में रखनी है चीज कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अपनी रिलायबिलिटी इंक्रीज करनी है, आने वाले टाइम में ट्रस्ट बढ़ाना है लोगों के साथ, उनको अमेजिंग सर्विस देनी है, और मार्केट के अंदर अपना एक ऐसा अनबीटेबल नेम बनाना है कि कोई शेक ही ना कर पाए इस कंपनी को, इस नेम को, बिकॉज ऑफ द क्वालिटी वी प्रोवाइड एंड द सर्विस वी प्रोवाइड एंड द वे वी प्रोवाइड इट, बाय बीइंग पॉजिटिव एंड ऑप्टिमिस्टिक एंड ऑलवेज सपोर्टिंग ऑफ आवर क्लाइंट्स नो मैटर व्हाट। ये कुछ कोर वैल्यूज होती हैं एक सीईओ के अंदर, एक फाउंडर के अंदर, एक कंपनी डायरेक्टर के अंदर, जो कंपनी में ऊपर लोग बैठ रखे होते हैं, उनके अंदर ये वैल्यूज होनी चाहिए। बिकॉज जस्ट इमेजिन,
अगर जो मेन पायलट ही एरोप्लेन का वीक है या फिर पायलट ही बीमार है तो प्लेन किस तरीके से उड़ेगा? खराब उड़ेगा। तो मेन जो लोग हैं, कंपनी जो चला रहे हैं, उनकी वैल्यूज ही अगर सॉलिड नहीं है, अच्छी नहीं है, लोगों के हित में नहीं है, तो वो कंपनी आने वाले टाइम में बैंकरप्ट ही जाएगी, या किसी ना किसी रीजन की वजह से वो सक्सेसफुल हो भी गई, सो दैट कंपनी माइट एंड अप हर्टिंग पीपल, वो लोगों को लॉस करा देगी, बिकॉज उनके जो कोर वैल्यूज हैं वो ही बहुत वीक हैं, नेगेटिव वैल्यूज हैं। तुम लोगों को डिसाइड करना है कि तुम्हारे कोर वैल्यूज क्या है, और आगे गोइंग फॉरवर्ड तुम लोग अपने इस वैल्यूज को कैसे यूज करते हो अपना नाम कमाने में। अब देखो दोस्तों, एक चीज तुम सारे लोग समझ लो कि एज अ मैन, तुम लड़के हो, अगर तुम कनाडा के अंदर आए हो, यू डोंट हैव एनीथिंग। अगर तुम्हारी यहाँ फैमिली भी है तो भी यू डोंट हैव एनीथिंग। तुम उनके खर्चे पे, उनके नाम पे कुछ 2-3 साल ही निकाल लोगे, उसके बाद आने वाले टाइम में तुम्हें वो चीज खाएगी और तुम्हें अपना नाम करना होगा, अपना काम करना होगा। एज अ मैन दिस इज नेसेसरी। और अगर तुम्हें 15-20 साल हो गए हैं अपनी फैमिली के खर्चे पे जीते हुए और अपने पेरेंट्स से पैसे मांगते हुए, तो आई डोंट थिंक दैट यू कंसिडर योरसेल्फ एज अ मैन। क्योंकि एक मैन जब भी बनता है, एक चाइल्ड किड से, सन से एक मैन जब भी बनता है, बॉय से एक मैन जब भी बनता है, जब वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले लेता है अपने सर पे, अपनी फैमिलीज की, अपने पेरेंट्स की, अपने सिबलिंग्स की, अपने रिलेशनशिप में पार्टनर्स की, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेता है, एंड देन देयर इज नो स्टॉपिंग हिम। ही विल डू एनीथिंग टू प्रोवाइड हिज फैमिली विद फूड एंड विद शेल्टर एंड विद एवरीथिंग। तो आप लोग अगर इस देश के अंदर आए हो और आप लोग कंप्लेंट कर रहे हो कि जॉब्स नहीं है और मार्केट बहुत खराब है, इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग योर टाइम एंड योर फोकस, आप अपने आप को डेवलप क्यों नहीं करते? डोंट लुक आउटसाइड कि जॉब्स नहीं है, जॉब मार्केट खराब है। लुक इनसाइड, आपके अंदर क्या खराबी है, आपके अंदर क्या चीजें हैं जो इंप्रूव हो सकती है। क्या आप जॉब मार्केट को कंट्रोल कर सकते हो? लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन। क्या आप जो बाहर की सिचुएशन है या फिर जो लोग आपको जॉब दे सकते हैं, क्या आप उनको जबरदस्ती बोल के जॉब दिलवा सकते हो? नो। बट क्या आप अपने आप को कंट्रोल कर सकते हो? क्या आप अपने आप को डेवलप कर सकते हो? क्या आप अपने आप को इंप्रूव कर सकते हो? यस। इस दुनिया के अंदर आपके पास अपने अलावा और कोई इंसान नहीं है इंप्रूव करने के लिए, बिगाड़ने के लिए, कुछ भी करने के लिए। आप सिर्फ खुद के लिए आप ही हो। तो जॉब मार्केट को ब्लेम करने की बजाय या सिचुएशंस को ब्लेम करने की बजाय अपने अंदर फोकस करो, झांको और ढूंढो कि तुम क्या चीज ऐसी कर सकते हो जिसकी वजह से तुम्हारी वैल्यू बढ़ेगी मार्केट में, और मार्केट तुमको तुम्हारी वैल्यू के हिसाब से पैसे देती है। अगर आज मैं महीने के $5,000 कमा रहा हूँ, या $10,000 कमा रहा हूँ, या $20,000 कमा रहा हूँ, या $2,000 कमा रहा हूँ, तो मेरी वैल्यू जितनी है उतना मेरे को मार्केट पैसे देती है। चाहे तुम कितना भी कंप्लेंट कर लो कि मेरी मिनिमम वेज है, या फिर मेरे को तो इतने पैसे नहीं मिलते मैं जितना काम करती हूँ या करता हूँ, तुम्हें उतने ही पैसे मिलेंगे मार्केट से जितने के तुम हकदार हो। अगर तुम कोई रेस्टोरेंट में काम करते हो तो चुटकी बजाते ही कल के दिन तुम्हें रिप्लेस किया जा सकता है क्योंकि तुम्हारा जो योगदान है वो बहुत कम है। लेकिन अगर तुम कोई कंपनी चला रहे हो, उस कंपनी के हेड हो और बहुत सारे क्लाइंट्स को मैनेज कर रहे हो, उनको अमेजिंग सर्विस दे रहे हो, तो एकदम से ही तुम्हारा क्लाइंट तुम्हें रिप्लेस नहीं कर सकता, क्योंकि जो सर्विस तुम उसे दे रहे हो वो उसे कहीं और से नहीं मिलेगी। सो यू आर नॉट इजीली रिप्लेसेबल, और उस इजीली रिप्लेसेबल ना होने की वजह से तुम्हारा जो प्राइस पॉइंट है वो इंक्रीज हो जाता है। अगर इस समय तुम महीने के 5,000 कमा रहे हो तो सिर्फ तुम 5,000 के लिए ही हकदार हो, काबिल हो इस समय। लेकिन आने वाले टाइम में अगर तुम अपनी काबिलियत इंक्रीज करते हो, अपने आप को बड़ा करते हो इन द मैटर ऑफ स्किल्स, मेंटली, स्पिरिचुअली, कैसे भी, और लोगों को वैल्यू देते हो उसके बराबर की, तो 5 क्या आप $5 लाख भी कमा सकते हो एक महीने के। एंड पीपल मेक इट, पीपल मेक $5 मिलियन इन अ मंथ। एक महीने में लोग $5 मिलियन बनाते हैं। ये चीज सुन के कैसा लगा तुम्हें? तुम सोचते हो साल के अंदर $1 मिलियन कमाऊंगा, लोग एक महीने के अंदर $5 मिलियन कमाते हैं। वो लोग ऐसी क्या सर्विस दे रहे हैं, वो लोग ऐसी क्या प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं जिसकी वजह से उनको इतना ज्यादा बेनिफिट आ रहा है, मॉनिटरी बेनिफिट का मतलब पैसों का बेनिफिट। जो इंसान महीने के $5 मिलियन कमा रहा है वो दुनिया के अंदर इतना ज्यादा इम्पैक्ट दे रहा है, इतना ज्यादा चेंज ला रहा है, इतना फायदा कर रहा है दुनिया का, कि दुनिया उसको $5 मिलियन दे के बराबर कर रही है। आप अगर इस समय महीने के $2,000 कमा रहे हो
तो आप सिर्फ दुनिया के अंदर उतना ही योगदान दे रहे हो कि आपको दुनिया $2000 देगी बस। आप इस समय अगर कंप्लेंट करो कि मेरे को लोग दे नहीं रहे या मेरी पे कम है, तो आप अपना प्रेशियस टाइम वेस्ट कर रहे हो। इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग दैट टाइम, इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग योर फोकस एंड एनर्जी, अपने आप को डेवलप क्यों नहीं करते और आगे क्यों नहीं बढ़ते? कभी भी दूर पॉइंट करने से फिंगर आपकी सिचुएशन चेंज नहीं होगी। आपको एट द एंड ऑफ द डे डिसीजन लेना पड़ेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, एंड द सूनर यू टेक इट द बेटर। जितना लाइफ में लेट हो जाओगे डिसीजन लेने में कि मेरी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे ही करना है सब कुछ, उतना जल्दी तुम अपने पाथ पे आ जाओगे और आगे बढ़ने लग जाओगे। अगर एक छोटा सा बच्चा जिंदगी भर जमीन पे बैठ के लोगों को इशारा करता रहे कि तू मुझे चलना सिखा या तू मुझे चलना सिखा, या छोटा सा बच्चा और तू मुझे चलना सिखा, या फिर वो बड़ा भी हो जाए, चले ही ना कभी, और बड़े होके भी वो एक्सक्यूज मारे कि उसने मुझे चलना नहीं सिखाया, उसमें एक छोटा सा बच्चा also realizes that he has to do it himself, he has to start walking himself। एक छोटा सा बच्चा भी रियलाइज कर लेता है कि यार मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, मजा नहीं आ रहा बैठे बैठे, थोड़ा हिलके देखिए। हिलके देखता है, चलता है घुटने के बल, फिर सोचता है यार घुटने से चल लिया बहुत दिन, अब मजा नहीं आ रहा है यार, मतलब कुछ अलग करना है। वो ब्लेम नहीं करता लोगों को क्योंकि मैं घुटने से चल लिया, मुझे कुछ करो, उठाओ, चलाओ, ये वो ब्लेम नहीं करता। वो बोलता है कि यार मजा नहीं आ रहा, अब ये जो दो टांगे हैं इनके ऊपर खड़ा होके देखते हैं, और वो एक दिन ट्राई कर करके पकड़ के चीजों को खड़ा ही हो जाता है, और फिर वो हल्का सा चलता है और गिर जाता है। लेकिन वो आने वाले टाइम में कोशिश कर करके किसी को ब्लेम नहीं करता, वो छोटा सा बच्चा भी ब्लेम नहीं करता, उंगलियां नहीं करता, वो कोशिश कर करके अपने आप चलने लग जाता है। लेकिन आने वाले टाइम में जैसे जैसे वो बेबी बड़ा होता है, वो बेबी से बॉय बन जाता है, बॉय से मैन बन जाता है, वो लोगों को और दुनिया को कोसने लग जाता है, दुनिया को ब्लेम करने लग जाता है कि उसकी वजह से नहीं हुआ, उसकी वजह से नहीं हुआ, ये रीजन, ये मार्केट, ये एक्सक्यूज मेरा। ईदर यू कैन गिव एक्सक्यूजेस और ईदर यू कैन चेंज योर लाइफ बाय टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। तुम इस समय अगर डिसीजन नहीं ले रहे हो तो तुम उस बच्चे से भी ज्यादा बदतर हो जो 2 साल का बच्चा है। क्योंकि जब उस 2 साल के बच्चे को समझ आ गया कि इस दुनिया में चलना है तो खुद खड़ा होना है, छोटे 2 साल के बच्चे को समझ आ गया कि खुद करना है, तो तुम क्यों रिलायंट हो रखे हो इकोनॉमी पे, गवर्नमेंट पे, लोगों पे, एक्सक्यूजेस पे क्यों रिलाई कर रहे हो? क्या ये बात तुम्हारी सेंस बनाई दिमाग में? इस समय अपने सर्कमस्टेंसेस को ब्लेम करने की बजाय, मेरे पास गाड़ी नहीं है, मेरे पास बस का कार्ड नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है। लोगों के पास पैर नहीं है, लोगों के पास दोनों टांगे नहीं है, लेकिन वो बिना पैरों के भी एक्सरसाइज करते हैं और बहुत अच्छी बॉडी बनाते हैं और बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशंस में चले जाते हैं। लोगों के पास पैर नहीं है और वो कॉम्पिटिशंस में जा रहे हैं, खड़े हो रहे हैं बॉडी बिल्डिंग के। व्हाट एक्सक्यूज डू यू हैव जो इसको बीट करेगा? कोई है एक्सक्यूज? यू आर ओनली लाइंग टू योर सेल्फ। अपने आप से झूठ बोल रहे हो, और कितनी देर तक झूठ बोलोगे ये डिपेंड करेगा कि तुम्हारी लाइफ तुम्हें कहाँ लेके जाएगी। लंबे से लंबे टाइम तक झूठ बोलते रहो, अपने आप से वादे करते रहो और उन वादों को पूरा मत करो, कंसिस्टेंसी मत रखो, वर्क हार्ड मत करो, लंबे से लंबे टाइम तक कुछ करो ही मत, ब्लेम करते रहो, और ये देखो कि तुम्हारी लाइफ कितनी डिस्ट्रॉय हो जाती है आने वाले टाइम में। बट आज ही डिसीजन ले लो, आज ही अपने बारे में सोचने लग जाओ, आज ही जर्नलिंग लिखने लग जाओ, गोल्स लिखने लग जाओ, पढ़ने लग जाओ, कुछ अच्छे डायरेक्शन में बढ़ने लग जाओ, और देखो कि कितनी जल्दी तुम्हारी लाइफ बदल जाती है ड्रास्टिकली। 1 साल बहुत जल्दी निकलता है अगर बर्बाद करो तो, और वही 1 साल तुम पूरी की पूरी कड़ी मेहनत करोगे तो वो 1 साल को अपनी जिंदगी बदलने के लिए साल बना सकते हो, जिंदगी बदल सकते हो उस 1 साल के अंदर। जो मैं बोल रहा हूं बहुत ज्यादा दिल से बोल रहा हूं तुम लोगों को, अपने अंतरात्मा से तुम लोगों से इस समय मैं बात कर रहा हूं। मैं यूजुअली चश्मे पहनता हूं देखने के लिए, बट जब मैं तुम लोगों से बात करता हूं तो मैं चश्मे की भी मेरे को जरूरत नहीं है, बिकॉज आई एम जस्ट टॉकिंग टू समबडी हु इज हियर टू लिसन टू मी, और जो सच में अपनी लाइफ को बदलना चाहता है या चाहती है। मेरे को चश्मे की जरूरत नहीं है, मेरे को किसी चीज की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस समय मैं भगवान से बात कर रहा हूं, अपने आप से बात कर रहा हूं और तुम लोगों से बात कर रहा हूं। तो मेरे को कोई चीज की जरूरत नहीं है, कोई सामने से मेरे निकल जाए, कोई मेरे को देख के हंसने लग जाए, nobody cares, nobody care about them। कोई नहीं उन लोगों को जानता, ना उन लोगों के बारे में सोच रहा है।
मैं अपने बारे में सोच रहा हूँ, अपने पेरेंट्स के, फैमिली, रिलेशनशिप, गॉड के बारे में, और तुम लोगों के बारे में सोच रहा हूँ। दैट्स इट। यहाँ पे अगर 5 लोग मेरी वीडियो को देखते हैं और 5 लोग सीरियसली ये वीडियो को देख के अपनी लाइफ के अंदर कोई सुधार लाते हैं, चेंज करते हैं, तो मेरा जो मिशन है इस दुनिया का सक्सेसफुल हो जाएगा। क्योंकि जिस दिन मैं तुम 5 लोगों से मिलूंगा ना, उस दिन मुझे तुम लोगों की आंखों में देख के पता लगेगा कि तुम लोगों ने कितना सैक्रिफाइस किया है और कितनी मेहनत करके तुम लोग आगे आए हो। तो 5 लोग या 3 लोग या 2 लोग मीन्स अ लॉट देन हैविंग मिलियंस ऑफ व्यूज, और वो लोग कुछ भी नहीं कर रहे हैं। वो लोग तुम्हें एंटरटेनमेंट कर रहे हैं, डांस करता हुआ देख रहे हैं और हंस के चले जा रहे हैं। डजंट मीन एनीथिंग। तुम किसी के लिए जोकर तो बन सकते हो, सारे हजारों करोड़ों लोगों के लिए जोकर तो बन सकते हो, लेकिन किसी एक इंसान के लिए भी हीरो बनना बहुत बड़ी बात है। एंड दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू विद माय यूट्यूब जर्नी, कि मैं किसी एक बच्चे के लिए भी हीरो बन जाऊं, उसकी लाइफ को सुधार दूं मेरी बातों से, वो कुछ अच्छे एक्शंस लेने लग जाए। सो दैट विल बी द बिगेस्ट सक्सेस एंड गोल फॉर मी। एंड आई एम श्योर कि एक नहीं, हजारों नहीं, लाखों बच्चे इंस्पायर होंगे ऐसी वीडियोस को देख के हर दिन। अनएडिटेड, कोई एनिमेशन नहीं है, दिल से बात है, हार्ट टू हार्ट टॉक है, कोई फिल्टर नहीं है, कुछ नहीं है, एवरीथिंग इज रॉ, जो है सो है। तो तुम लोग डिसाइड करो कि किस डायरेक्शन में अपनी लाइफ को लेके जाना चाहते हो। और अगर मेरे से कोई भी हेल्प चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में अपनी एकेडमी का लिंक डालता हूँ मैं हर दिन, और कमेंट में कमेंट करके मुझे बताओ कि कैसा लगता है तुम्हें ये वाली वीडियोस को देखकर, क्या महसूस करते हो तुम, और क्या तुम्हारी लाइफ में चेंज आ रहा है ये वीडियोस को देखने के बाद। इट रियली मीन्स अ लॉट टू मी। थैंक यू सो मच फॉर ईच एंड एवरी वन जो यहाँ आके देखते हैं वीडियोस को। मेरा नाम आशीष है और मैं भी तुम्हारी तरह एक नॉर्मल साधारण सा ही इंसान हूँ, और हर इंसान जो ये वीडियो देख रहा है वो साधारण नहीं है। अगर तुम लोग ठान लो तो तुम दुनिया के सबसे बड़े आदमी बन सकते हो, सबसे बड़े इंसान बन सकते हो। साधारण आदमी ही नरेंद्र मोदी बनता है, साधारण आदमी ही परमीश वर्मा, सलमान खान, शाहरुख खान बनता है, साधारण आदमी ही। डिसीजन तुम्हारे हाथ में है, काम करना तुम्हारे हाथ में है। फिर मिलते हैं कल के दिन।